नमस्कार। आज हम भारत के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी जिंदगी और राजनीतिक सफर पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं उनकी जीवन यात्रा के अंश, और मकसद यही है कि उनके शुरुआती दिनों से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के जो अहम मोड़ रहे, जो प्रभाव रहे, उनको थोड़ा समझें। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? अच्छा, वडनगर, गुजरात, 1950 में जन्म। और स्रोत बताते हैं कि बचपन में उन्होंने अपने पिता की चाय की दुकान पर भी हाथ बटाया। हाँ, और ये बात मतलब एक साधारण शुरुआत वाली, ये बाद में उनके राजनीतिक करियर में एक बड़ा नैरेटिव बनी। सही। और किशोरावस्था में ही जुड़ गए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस से। हाँ, और आरएसएस की जो ट्रेनिंग होती है, जो अनुशासन होता है, स्रोतों के अनुसार उसने उनके अंदर जो संगठनात्मक कौशल है उसकी नींव रखी। अच्छा। और ये अनुभव बाद में उनके पॉलिटिकल करियर में साफ दिखा भी। फिर युवावस्था में वो भारत भ्रमण पर निकले, कुछ आध्यात्मिक खोज का भी जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जिसके बाद वो पूरी तरह से आरएसएस के प्रचारक बन गए। हाँ। उनकी जो औपचारिक शिक्षा है दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी से, उसको लेकर स्रोतों में कुछ विवादों का भी जिक्र मिलता है। अच्छा। फिर 1985 में आरएसएस ने उनको भेजा भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी में। हाँ, उस वक्त पार्टी उभर ही रही थी। और कहते हैं कि वहां उनके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थे, उनकी रणनीतिक सोच, उसकी वजह से पार्टी में वो तेजी से आगे बढ़े। बिल्कुल। और वो 90 का दशक याद है, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, हाँ। उस जैसे बड़े अभियानों के प्रबंधन में स्रोत कहते हैं उनकी भूमिका काफी अहम थी। तो यहाँ से उनकी एक पहचान बननी शुरू हुई। बिल्कुल। और शायद यहीं से उनके गुजरात के सफर की जमीन तैयार हुई। 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। हाँ। और उनके कार्यकाल को स्रोत अक्सर जोड़ते हैं तेज औद्योगिक विकास से, और वो वाइब्रेंट गुजरात समिट। हाँ, वो तो काफी चर्चित रहे। हाँ, बड़े निवेश सम्मेलन, इसने उन्हें एक तरह से विकास पुरुष के तौर पर प्रोजेक्ट करने में मदद की। लेकिन इसी दौरान 2002 का वो गुजरात दंगों वाला अध्याय भी जुड़ा, है ना? हाँ बिल्कुल, वो एक काला अध्याय माना जाता है। उन पर आरोप लगे कि हिंसा रोकने में वो नाकाम रहे। हालांकि स्रोत ये भी साफ करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसने बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी। अच्छा, ये भी बात है। हाँ, तो ये गंभीर विवाद थे, लेकिन इनके बावजूद भी वो गुजरात में लगातार चुनाव जीतते रहे। और शायद इसी से उनकी राष्ट्रीय छवि और मजबूत हुई होगी। बिल्कुल। और फिर आया 2014 का वो बड़ा मोड़। हाँ, राष्ट्रीय राजनीति में जब उनके नेतृत्व में बीजेपी ने वो ऐतिहासिक जीत हासिल की। अच्छे दिन, आर्थिक सुधार, मजबूत नेतृत्व का वादा। सही। और 30 साल में पहली बार किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना। स्रोत बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी। बिल्कुल। और फिर 2019 में तो वो जीत और भी बड़ी हो गई। हाँ, इस बार का जो चुनाव प्रचार था उसमें सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुत्व, भ्रष्टाचार विरोध, इन मुद्दों के साथ साथ वो जो कल्याणकारी योजनाएं थीं, जैसे उज्ज्वला। हाँ, उज्ज्वला, जिसमें मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए, आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, और स्वच्छ भारत अभियान, इन पर भी काफी जोर था। अच्छा। तो उनके प्रधानमंत्रित्व काल की कुछ मुख्य नीतियां जिनका जिक्र है स्रोतों में, वो कौन-कौन सी रहीं? अब देखिए, कुछ प्रमुख चीजें हैं जैसे 2016 की नोटबंदी। ओ हाँ, डिमोनेटाइजेशन। हाँ, बड़े नोटों का चलन बंद करना। हाँ। फिर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, जिसका मकसद तो था कि कई सारे टैक्स हटाकर एक कॉमन मार्केट बने। लेकिन उसको लेकर प्रतिक्रियाएं मिलीजुली रही है ना। हाँ, लागू होने पर काफी बहस हुई। फिर 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ। वो भी एक बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, इसने नागरिकता के नियमों में बदलाव किया, और इसके खिलाफ हमने देखा कि काफी विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, काफी हुए थे। साथ ही वो कृषि कानून लाए गए थे जिन्हें किसानों के लंबे विरोध के बाद सरकार को वापस लेना पड़ा। हाँ, वो भी एक अहम घटना थी। और कोविड-19 महामारी का जो प्रबंधन रहा, उस पर भी स्रोतों में अलग-अलग राय देखने को मिलती है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें, एक आरएसएस कार्यकर्ता से शुरुआत, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री, और फिर लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री। हाँ। तो इसमें क्या दिखता है? मतलब संगठन बनाने की क्षमता, एक खास राष्ट्रवादी विचारधारा, विकास का एजेंडा, और साथ ही गहरे विवाद भी,
ये सब पहलू साफ नजर आते हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं। सही कहा। ये सफर एक तरह से दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर की राजनीति, विचारधारा पर एक मजबूत पकड़, विकास का एक नैरेटिव और साथ ही विवादों का सामना करना, ये सब मिलकर भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में एक शक्तिशाली राजनीतिक करियर बना सकते हैं। और ये हमें एक सवाल पर आकर छोड़ता है ना, कि जैसा स्रोतों में वर्णन है, इस पूरी यात्रा में एक तरफ विकास की बड़ी बड़ी पहलें हैं, हाँ, तो दूसरी तरफ उतने ही गंभीर विवाद और विरोध भी हैं, जैसे दंगे हों, CAA हो, कृषि कानून हो। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भारत जैसे लोकतंत्र में जहां इतनी विविधता है, एक मजबूत नेतृत्व की क्या परिभाषा होती है और उसे किस हद तक स्वीकार्यता मिलती है या मिलनी चाहिए? ये सोचने वाली बात है। मतलब एक विविधतापूर्ण लोकतंत्र में मजबूत नेतृत्व की प्रकृति क्या हो और उसकी स्वीकृति के क्या मायने हैं, इस पर आगे सोचा जा सकता है।